दोस्तों, हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको आपके साथ घटी भूतिया घटनाएं देखने को मिलेंगी। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देता है। धन्यवाद। हरिकिशन और सावित्री ने ना जाने कहां कहां मन्नतें मांगी, कौन से मंदिर नहीं गए, हर वो चीज करी जो उनसे बन पड़ी, लेकिन उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अजी, हमने लाखों कोशिशें कर दी लेकिन हमारी संतान नहीं हो रही है। सावित्री, भगवान पर पूरा भरोसा रखो, वो हमारी जरूर सुनेगा। हरिकिशन और सावित्री का भगवान पर पूरा भरोसा था कि वो उनकी जरूर सुनेगा, और आखिर वो समय आ ही गया जब भगवान ने उनकी सुन ली और सावित्री को एक प्यारी सी लड़की हुई। सावित्री बहुत खुश थी। हरिकिशन को तो मानो पता नहीं कौन सा खजाना मिल गया था। देखा सावित्री, मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारी जरूर सुनेगा, और आज हमारी झोली में ये छोटी सी परी डाल दी। हरिकिशन और सावित्री ने अपनी बेटी का नाम शानू रखा और वो उससे बहुत प्यार करते थे। 10 साल बाद अब शानू बड़ी हो गई थी और वो स्कूल में जाने लगी। शानू पढ़ाई में बहुत होशियार थी। सारे टीचर उसकी तारीफ करते थे। शानू, तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? टीचर, मैं हाई स्टडी करके आपकी तरह टीचर बनना चाहती हूँ, ताकि मैं गरीब बच्चों को पढ़ा सकूं और उनका भविष्य बना सकूं। शानू की सोच यही थी कि उसको टीचर बनकर गरीब बच्चों को पढ़ाना है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब शानू 17 साल की हो गई थी और वो 12वीं क्लास में चली गई थी। शानू जिस रास्ते से घर आया जाया करती थी, उस रास्ते में एक दुकान पड़ती थी। उस दुकान के पास एक लड़का रहता था। वो अक्सर शानू को देखता रहता था। एक दिन, हे मिस्टर, यहाँ आओ। जी बोलिए। मैं जब भी यहाँ से आती जाती हूँ तुम मुझको घूरते रहते हो। तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? मैं तो बस ऐसे ही देख लेता हूँ। हाँ, तो ऐसे क्यों देखते हो? अगर आज के बाद मुझे घूरा तो फिर अच्छा नहीं होगा। शानू उसको धमका कर अपने घर की ओर चली जाती है। वो जैसे ही घर पहुंची तो उसके मम्मी पापा घर के बाहर एक स्कूटी लेकर खड़े थे। पापा, ये स्कूटी किसकी है? बेटी, ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। क्या? सही में? अब तो मैं हर रोज स्कूटी से जाऊंगी। अब शानू हर रोज स्कूटी से स्कूल जाने लगी। एक दिन वो अपनी दोस्त सीमा के साथ स्कूटी से स्कूल जा रही थी। अचानक उनकी स्कूटी बंद हो जाती है। वो स्कूटी बार बार स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्कूटी स्टार्ट नहीं होती। तभी वो लड़का उनके पास आता है। क्या मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ? हमारी स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही है, अगर आप कुछ कर सकते हो तो देख लो। वो उनकी स्कूटी की तार से कुछ छेड़खानी करता है और स्कूटी स्टार्ट हो जाती है। लो, आपकी स्कूटी स्टार्ट हो गई। थैंक यू। अब वो दोनों स्कूल चले जाते हैं। शानू सीमा से कहती है, सीमा, जिस लड़के ने हमारी स्कूटी ठीक की थी ना, उसको मैंने एक दिन बहुत डांटा था। क्यों? क्योंकि आते जाते वो मुझे घूरता रहता था। ओह, इसका मतलब वो तुम्हारे चक्कर में है। वो तो पता नहीं, लेकिन आज जो हुआ उसे देखकर पता लगता है कि वो अच्छा लड़का है। तो तेरा क्या इरादा है? हाँ, देखते हैं। शानू के मन में अब राज के लिए फीलिंग्स आने लगी थी। अगले दिन वो स्कूल के लिए घर से निकली। वो स्कूटी के पास गई। आज स्कूटी लेकर नहीं जाती हूँ, ये सही रहेगा। पैदल जाऊंगी तो क्या पता उस लड़के से मुलाकात हो जाए और कुछ बात भी हो जाएगी। शानू अब पैदल स्कूल जाने लगी। वो लड़का दुकान के बाहर खड़ा था और शानू को देखे जा रहा था। शानू उसके पास गई। तुमको मैंने क्या कहा था कि मुझे घूरना नहीं? वो मैं तो बस ये पूछ रहा था कि आपकी स्कूटी फिर तो खराब नहीं हुई। अच्छा, बस यही पूछना था, कुछ और नहीं पूछना? हाँ। क्या? नहीं। पहले फैसला कर लो कि क्या कहना है। आपका नाम क्या है? ओह, तो मेरा नाम जानना है। शानू, तुम्हारा नाम क्या है? जी, राज। बस, अब चलूं मैं? वो क्या नंबर चाहिए? हाँ। शानू उसको अपना नंबर देकर वहाँ से चली जाती है। अब वो दोनों फोन पर बातें करने लगे। एक दिन पार्क में, शानू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राज, मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगी। आई लव यू। आई लव यू टू। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। अब शानू पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी और आजकल तो वो स्कूल बंद करके राज के साथ बाइक पर घूमती रहती थी। एक दिन शानू के पापा, शानू बेटी, तुम आजकल ना पढ़ाई में ध्यान दे रही हो
और ना हमारे पास बैठ रही हो। बस सारा टाइम अपने कमरे में फ़ोन चलाती रहती हो। क्या बात है? कुछ नहीं पापा, सारी पढ़ाई फ़ोन से ही होती है मेरी, इसीलिए फ़ोन चलाना पड़ता है। शानू अब अपने जीवन का सपना भूल गई थी कि उसको जीवन में क्या करना था। अब वो सारा टाइम राज के पास रहने लगी। उन दोनों के बीच कई बार सेक्स भी हो चुका था। एक दिन घर में शानू को उल्टी पर उल्टी हो रही थी, तो शानू की माँ कहती है, कितनी बार बोला है कि बाहर का अनाप शनाप मत खाया कर, लेकिन तू मेरी सुनती कहाँ है? अब देख सुबह से उल्टी कर रही है। अगले दिन शानू राज के पास जाती है और कहती है, राज, एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? यार मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। क्या? प्रेग्नेंट? लेकिन ऐसे कैसे? ऐसे कैसे का क्या मतलब है? अब हो गई तो हो गई, और तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, चलो शादी कर लेते हैं। क्या शादी? किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा? मतलब हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वो क्या था? क्या था? कुछ भी नहीं। मैंने सोचा कि कुछ टाइम साथ रहेंगे, ऐश करेंगे और फिर भूल जाएंगे, लेकिन तुम तो शादी तक पहुंच गई। राज देखो, ऐसा मजाक मत करो। मैं इस बच्ची को कहाँ लेकर जाऊंगी? मेरे पापा मम्मी तो जीते जी मर जाएंगे। अरे मर जाए तो मर जाए, बता मैं क्या करूं। और रही बच्चे की बात, क्या ये सच में मेरा बच्चा ही है? मतलब? हाँ हाँ, क्या गारंटी है कि ये मेरा ही बच्चा है? क्या पता किसी और के साथ। बस राज, तुम इतना घटिया कैसे बोल सकते हो मेरे बारे में? जाओ किसी सरकारी हॉस्पिटल में और जाकर इस बच्चे को गिरा दो। अच्छा, अब तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। अब मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी, अब देखना तुम। ये कह के शानू वहाँ से चली जाती है। अभी शानू कुछ दूर ही पहुँची थी कि अचानक उसकी कमर में एक चाकू घुस गया। शानू पीछे मुड़ी तो देखती है कि राज हाथ में चाकू लेकर खड़ा है। वो लगातार शानू पर चाकू से हमला कर रहा था। शानू अब नीचे गिर जाती है। वहाँ से बहुत सारे लोग आ और जा रहे थे, लेकिन किसी ने शानू की मदद नहीं करी। शानू चिल्लाती रही, प्लीज मुझे बचा लो, कोई मेरी हेल्प कर लो प्लीज। पुलिस के पास जाएगी? पुलिस के? अब जाना पुलिस के पास, जाना। राज अब भी उसको चाकू से मारे जा रहा था। शानू अब मर चुकी थी, लेकिन राज अब भी नहीं रुका। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और शानू के सर पर मार दिया। अब राज वहाँ से भाग गया। वहाँ सब लोगों ने वीडियो बनाया, लेकिन किसी ने शानू की मदद नहीं की। अब पुलिस ने राज को पकड़ा और उस पर कुछ समय तक केस चला, लेकिन थोड़े टाइम बाद ही राज जमानत लेकर बाहर आ गया। बहुत दिन हो गए यार, कोई नया माल नहीं चखा। लगता है दोबारा शिकार करना पड़ेगा। राज उसी रोड से जा रहा था जहां उसने शानू को मारा था। अचानक पीछे से उसकी कमर में चाकू लगा। जैसे ही राज पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी जो करीबन 8 या 10 साल की होगी। उस लड़की ने राज पर चाकू से हमला कर दिया। राज वहीं गिर गया और मर गया। वहां खड़े लोग इस घटना की वीडियो बना रहे थे। तुम सब बस वीडियो बनाते रहो। उस दिन भी तुम वीडियो बना रहे थे जब ये दीदी को मार रहा था, और आज भी तुम वीडियो बना रहे हो जब मैं इसको मार रही हूँ। कब सुधरोगे तुम लोग? तुम्हारे सामने कोई तड़प तड़प कर मर जाता है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पत्थर की तरह खड़े रहते हो। ये है हमारा देश और हमारी संस्कृति। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ और मैंने इसको क्यों मारा। जब ये हरामी उस दिन उस दीदी को मार रहा था तो मैं यही रोड में साइड में बैठी थी। मैं भीख मांग मांग कर खाती हूँ। मैं उस दिन के बाद ठीक से सो नहीं पाई। मैं यही सोच रही थी कि ये हमारे देश के लोगों को क्या हो गया है, कोई किसी को मार रहा है, लेकिन तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तुम लोग बस खड़े होकर वीडियो बना रहे हो और तमाशा देख रहे हो। लेकिन मैंने आज इसको मारकर ये बताया है कि लड़कियां कमजोर नहीं है। अगर वो अपनी जान दे सकती हैं तो वो जान ले भी सकती हैं। आज ये शानू के साथ हुआ है, लेकिन कल आपके साथ भी हो सकता है। तब आप क्या करोगे? इसीलिए सामने आओ और आपस में प्यार प्रेम बढ़ाओ, और जब भी कोई तकलीफ में हो तो इसकी मदद करो, क्योंकि ये भारत है, हम सबका देश।